एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपके साथ में अपना 6 मंथ डे 2 और डे 3 शेयर किया है। तो वैसे ही आज मेरा ये डे 4 है और आज का रूटीन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो है कि 6 मंथ हो या किसी भी मतलब फर्स्ट से लेकर 9 मंथ तक आपको किसी भी मंथ में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये आता है कि क्या इससे मेरे बच्चे के विकास पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उससे बच्चे का विकास रुक जाए? तो आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ में शेयर करूँगी जानकारी, कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, साथ में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या इससे आपके बच्चे के विकास में वास्तव में कोई बाधा पहुँचती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे असरदार और बहुत सिंपल तरीका जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है? साथ में आप किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो बार-बार। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है, आपके काम आता है, तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जिसको भी नीड हो उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो प्रेगनेंसी में 10 में से 8 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको स्टार्टिंग से लेकर 9 मंथ के दौरान कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन की बार बार प्रॉब्लम जो है ज़रूर फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब स्टूल जो है बहुत हार्ड हो जाता है तो हमें, जब हम मलत्याग के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर मतलब मलत्याग करना पड़ता है। तो ऐसे में पेट भी साफ़ नहीं होता है, साथ में अननेसेसरी थिंग्स भी मन में आती हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ज़्यादा ज़ोर लगाने पर, मलत्याग करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाने पर बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, उस पर बुरा असर ना पड़ने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बार-बार कॉन्स्टिपेशन से गुज़रते हैं तो मन में ये आता है कि हम बार-बार कब्ज़ होने की वजह से कम खाना खाते हैं और इस वजह से मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूट्रिशन जो है वो पूरा ना मिल पाए और इससे बच्चे पर बुरा असर ना पड़ने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एज़ अ मदर, जब हम मॉम्स टू बी होते हैं, जब हम माँ बनने वाले होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ हमारी बॉडी में घटित होती हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन है। ये ह्यूमन नेचर है, एक माँ का स्वभाव है कि वो सबसे पहले अपने साथ जो भी बदलाव हो रहे हैं उससे उसके बच्चे पर असर ना पड़े, इसका वो सबसे पहले ख़्याल रखती है। तो यही सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान अगर आप अपना अच्छे से ख़्याल रखते हैं तो आपका बच्चा भी बहुत हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, तो कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। ये नेचुरल भी है कह सकते हैं, क्योंकि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके साथ बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो पेट के ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से खाना पचता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है बॉडी में बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी के पाचन तंत्र के ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जो भी मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड अंग होते हैं शरीर में, पेट में, तो वो धीमे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको हमें फेस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राहें नहीं हैं। अब समस्या ये है कि अगर कॉन्स्टिपेशन बार-बार हो रहा है, तो इससे असर पड़ता है महिला के, मतलब गर्भवती महिला के
शरीर पर भी, और वैसे देखा जाए तो बच्चे के शरीर पर असर नहीं पड़ता है आपके कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि बच्चा जो है वो बच्चादानी की थैली में होता है, और इम्यूनिक फ्लड जो होता है उसकी वजह से बहुत ही प्रोटेक्ट होता है। तो ये कोई भी चीज़ें उसको हार्म नहीं करती हैं, बच्चा एकदम सेफ़ होता है। पर अगर आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से ठीक से खा नहीं रही हैं, तो ऐसे में बच्चे को सही पोषण नहीं मिलेगा, तो इससे बच्चे का विकास जो है बाधित हो सकता है। ये एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इसीलिए आपको अपने कॉन्स्टिपेशन को हल्के में नहीं लेना है। आपको बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन बार-बार ना हो। तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। पहली चीज़ कि कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। दूसरी चीज़, बच्चे को हार्म कब हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि अगर बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे जो ईज़ीएस्ट वे होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी अगर आप नहीं पी पा रहे हैं तो लिक्विड चीज़ें, जैसे कि आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, या दूध जो है लें, लस्सी, छाछ, जो भी आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जो भी आपको सूट कर रहा है इस टाइम में, आप लिक्विड ज़्यादा फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म जो है ज़्यादा इनटेक करें, ताकि आपका जो स्टूल है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो और आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन ना हो, और मल त्याग के लिए आपको ज़्यादा फ़ोर्स ना लगाना पड़े। तो ये हो गई तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ ये है कि आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जो है ऐड करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करनी हैं। आपको अपने खाने में सलाद जो है वो ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, ताकि जो सलाद होता है वो उसमें पानी की मात्रा भी काफ़ी अच्छे से होती है, और साथ में फाइब्रिक फूड होता है सैलेड, तो इसीलिए आपको सलाद भी अपने खाने में ज़रूर से इंटेक करना है। तो ये हो गई चौथी चीज़ जिसको आप अच्छे से अपने डाइट में शामिल करें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो। साथ में आपको पाँचवीं चीज़ ध्यान रखना है कि खाने को, अगर आपको एसिडिटी बार-बार हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बार-बार हो रहा है, आपका स्टूल हार्ड हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपको खाने को थोड़ा-थोड़ा करके खाना है और बार-बार खाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक बार में बैठे और सारी चीज़ें आपने रख ली प्लेट में और खाते गए। फिर आपने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खाएँगे तो उसके हिसाब से पानी आप उतना नहीं पी पाएँगे, तो आपका खाना जो है वो सही से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और स्टूल आपका हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए अपने खाने को छोटे-छोटे मतलब मील्स में आप कन्वर्ट करें, ताकि आप थोड़ा खाएँ, उसके साथ पानी पिएँ, फिर थोड़ा खाएँ, उसके साथ पानी पिएँ, फिर थोड़ा खाएँ, उसके साथ पानी पिएँ। तो ऐसे आपके खाने को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा, साथ में उसको डाइजेस्ट होने का पर्याप्त टाइम भी मिलेगा, और आपका स्टूल हार्ड नहीं होगा, तो आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और इसके अलावा आप इसके साथ आपको इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखना है कि आपको जो है हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ जो है वो अपने मतलब रूटीन में शामिल करनी है, ताकि आप जो है साथ ही आपको इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखना है कि आपको हल्की-हल्की जो एक्सरसाइज़ है वो अपने डेली रूटीन में शामिल ज़रूर से करनी है। अगर आपका 6 मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपको 100% आपको अपने अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस टाइम पे आप कैसी एक्सरसाइज करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको अपनी एक्सरसाइज का जो एक वीडियो है वो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको इस मंथ में कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस करनी हैं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो आपको मैं वही एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगी जो इस टाइम मैं कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल सेफ़ हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और आप सारी चीज़ें करके देख ले रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर से विज़िट करना है।
क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो आपके गर्भावस्था को देखकर आपकी मतलब बॉडी के हिसाब से आपके जो अंदर आपका जो बॉडी चेंजेस है, आपका जो इस टाइम पे स्वास्थ्य है, उसको देखकर उसके हिसाब से आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो किसी की देखा-देखी आप कोई भी मेडिसिन ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा। मैं आपको ये बहुत ही मतलब हार्डली रिक्वेस्ट करके आपको बोल रही हूँ कि किसी की देखा-देखी कोई भी मेडिसिन कॉपी मत कीजिएगा। अपना और अपने आने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ख़्याल रखिएगा। और इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो गईं, ये तो आपको मतलब करना ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आपको डॉक्टर को विज़िट ज़रूर से करना है। इसके अलावा आप छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने मतलब घर पे ही रह के अपना अपना कॉन्स्टिपेशन जो है सुधार सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको नारियल पानी खाली पेट लेना है, जिससे कि मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आपको मतलब काफ़ी रिलीफ़ मिलने लगेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है तो कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ जो है आप यूट्यूब पर देखकर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो शरीर में। तो वो एक्सरसाइज़ करके भी जो है आप अपने कॉन्स्टिपेशन को मतलब कम कर सकते हैं, तुरंत रिलीफ़ मिल जाता है। कई ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिनके करने से आपको तुरंत कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ़ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी होम रेमेडी है सौंफ का पानी, क्योंकि ये अभी समर का सीज़न स्टार्ट हो गया है और सौंफ का पानी जो है एकदम सेफ़ होता है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे आप ना हो। सौंफ का पानी एकदम सेफ़ होता है। आप अजवाइन का पानी या अजवाइन या गरम कोई भी चीज़, मेथी या हींग, इसे इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा इस टाइम पे, क्योंकि हींग जो है वो भी गरम तासीर की होती है, नुकसान कर सकती है। मेथी भी गरम तासीर की होती है, जो कि क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो दिक्कत दे सकती है। साथ में अजवाइन भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को छोड़कर आप सौंफ जो है ठंडी तासीर की होती है और पाचन क्रिया को काफ़ी हद तक मतलब आसान बनाती है। तो आप सौंफ का पानी ज़रूर से ज़रूर अपने डेली रूटीन में ऐड करें। जब भी आप जैसे पानी पीते हैं तो उसमें पहले से सौंफ भिगोकर भी मतलब पानी पी सकते हैं, या फिर आपने अगर हल्का पाउडर बना लिया है तो वो भी आप इनटेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको सेफ़ली आराम मिलेगा। अगर इनके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास ज़रूर से विज़िट करना है, ताकि वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें और आपको जो है रिलीफ़ मिल सके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हुई हों। आप अपनी परिस्थिति देखकर अपने मतलब अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी अगर बात करूँ, तो मेरे साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी आज, क्योंकि 4th डे है, इसीलिए मैंने आपके साथ कोई भी अपना रूटीन व्लॉग शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और जिसकी वजह से मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो कुछ-कुछ मैंने होम होम रेमेडीज़ जो है ट्राई की, फिर भी मुझे रिलीफ़ नहीं मिला। तो फिर मैंने डॉक्टर को विज़िट किया और उन्होंने मुझे कुछ मतलब सिरप दिए हैं, जिनकी मदद से मतलब क्योंकि मुझे टैबलेट सूट नहीं कर रही हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे सिरप दिए हैं, जिसको अगर मैं पीती हूँ तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो अच्छा हो जाता है और मेरा पेट एकदम साफ़ हो जाता है। तो अगले दिन से मुझे बेटर फ़ील होने लगता है। और जब मुझे बेटर फ़ील होने लगता है तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको घर पर रहकर हम खुद से कर सकते हैं, उनको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि वो प्रॉब्लम मेरे साथ दोबारा ना हो और मुझे दोबारा से मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको आज के व्लॉग से कुछ ना कुछ हेल्प मिले, साथ में अपना ख़्याल रखने में जो है आसानी हो, अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ किसी और व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मीट यू सून।